नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? पिछले कुछ समय से आप मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे और आप सभी ने ज्योतिषीय गणनाओं के माध्यम से जो मैंने भविष्यवाणी करी थी वो भी देखी होगी। एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस के आधार पर जो भी प्रेडिक्शंस निकलते हैं, जो भी कैलकुलेशंस निकलती है, उन्हें मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं और उसी कोशिश में आप सभी ने मेरे प्रेडिक्शंस देखे होंगे और उन प्रेडिक्शंस को सही होते हुए भी अभी रिसेंटली देखा होगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ ऐसी घटनाओं की, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि अब आगे कैसे क्या होने वाला है। यहां पर मैंने कुछ कैलकुलेशंस करा था और उसमें मैंने जब कोविड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जब ओमिक्रॉन यहां पर आया था, तब आप सभी काफी ज्यादा परेशान थे और उस समय जब मैंने कैलकुलेशन करा था तब मैंने एक एक कैलकुलेशन को आपके सामने रखा था कि कैसे कैसे कोविड बढ़ेगा और कैसे कैसे हमें कम होता हुआ अभी नजर आएगा। 7 जनवरी के बाद से मैंने कहा था कि चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी और 13 जनवरी के बाद से तो आप खुद देखेंगे कि रिजल्ट्स और भी ज्यादा अलग आ जाएंगे। एंड यूके की तरफ से मैंने कहा था, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से, नॉर्थ की तरफ से मैंने कहा था कि 13 जनवरी के बाद चीजें आपको अलग दिखने लगेंगी। और देखिए बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन यहां पर आपको देखने को मिली है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें एज इट इज जाते हुए देखने को मिली हैं। जैसे जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे थे, शुरू के 7 दिन काफी ज्यादा पैनिक सा माहौल हो चुका था, उसके बाद आज हर व्यक्ति धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है, हर व्यक्ति धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है, रिकवरी बढ़ते जा रही है, कोविड के केसेस कम होते जा रहे हैं और काफी अच्छे लेवल पे माहौल दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं काफी हद तक चीजें जो है वो पॉजिटिव एंड पे दिखाई दे रही है। 7 तारीख के बाद से जैसे जैसे दिन आगे निकला, कोविड के केसेस में नेगेटिविटी खत्म होती गई, हर तरह से कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव न्यूज, पॉजिटिव इंडिकेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस यहां पर देखने को मिले। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक लहर की बात चल रही थी, फोर्थ वेव की बात चल रही थी, वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही रह गई या उस लेवल पे इंपैक्ट नहीं देखने को मिला जिस लेवल पे रूमर्स फैल रहे थे या जिस लेवल पे हम डरे हुए थे। इसके अलावा यूके की तरफ से जो न्यूज आई है कल, वो तो आप सभी ने आई होप देखी ही होगी, जिसमें बताया गया था कि अब कोविड फ्लू हो रहा है एंड अब वहां पर इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इवन यूके और यूएस में गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली यहां पर कह दिया है कि आप लोग थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखें और 2 से 3 दिन आप क्वारंटाइन रहें, उसके बाद आप अपने काम पर वापस से जा सकते हैं एंड यूल बी फ्री। आपको मास्क लगाने तक की भी जरूरत नहीं है, ये भी वहां पर बोल दिया गया है। यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि आप सभी को भी ऐसा ही करना है। जब तक कि भारत की गवर्नमेंट इस तरह का अनाउंसमेंट ना करे तब तक हमें इस तरह का काम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर जब अनाउंसमेंट होगा तब हम भी मास्क फ्री हो जाएंगे। बट द थिंग इज कि चीजों की शुरुआत हो चुकी है, अच्छी चीजों की शुरुआत हो चुकी है और हम अच्छे डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं अपने आप को। तो इसीलिए अभी भी कहूंगा कि पैनिक नहीं होना है, आप सभी को परेशान नहीं होना है। एक बड़े हादसे की भविष्यवाणी भी मैंने करी थी कि कहीं ना कहीं हादसा हो सकता है और ट्रेन हादसा भी मैंने कहा था उसमें, तो डेफिनेटली हमने यहां पर ट्रेन का भी हादसा कहीं ना कहीं देख ही लिया। आप सभी ने अभी कल की ही न्यूज थी, ट्रेन का एक भीषण हादसा कलकत्ता की तरफ ईस्ट में देखा, जो कि कहीं ना कहीं खराब एक न्यूज देखने को मिली। तो ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाती है कि ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो सभी एक्यूरेट हो जाती हैं। थोड़ा सा मेहनत लगता है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है, बट कहीं ना कहीं हम रिजल्ट सामने देख सकते हैं। मौसम के परिवर्तन का तो आप सभी देख ही रहे हैं, टेम्परेचर किस तरह से डाउन जाता जा रहा है और किस तरह से बर्फ जमती जा रही है और माहौल किस तरह से ठंडा होता जा रहा है, वो भी हम सभी क्लियरली देख रहे हैं। अब यहां पर चीजें अच्छी तो हो रही हैं, बट साथ ही साथ चीजों में उथल पुथल भी मचने वाली है। जैसे मैंने अभी शनि के अस्त होने का वीडियो बनाया था, आई होप आपने वो भी देखा होगा। तो शनि जब अस्त होंगे और अभी ग्रहों में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन यहां पर देखने को मिल रहा है, जब ग्रहों में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है तो वहां पर चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी पॉजिटिव और थोड़ी सी नेगेटिव होते हुए दिखाई देती है। और उस तरह से अगर देखा जाए तो देश और दुनिया में काफी ज्यादा बड़ी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। इसी में अभी देखिएगा कुछ ही दिनों में अमेरिका का नाम टॉप पर आने लगेगा, मतलब हर एक चीज में अमेरिका को इंक्लूड किया जाएगा, अमेरिका को सेंट्रलाइज करके कहीं ना कहीं ग्लोबल रिपोर्ट तैयार करी जाएगी। कुछ ऐसे चांसेस भी यहां पर देखने को बनते हैं, मतलब कि अमेरिका में कुछ नेगेटिव चीजें होने के चांसेस यहां पर थोड़े से ज्यादा बनते हैं। ये भी बात मैंने अपने वीडियो में कही है, जो कि मैंने स्पेशली यूएस के ऊपर बनाया है, द फ्यूचर ऑफ यूएसए 2022। अगर आपने नहीं देखा हो तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, नहीं तो आई बटन पे क्लिक करिएगा ऊपर, यहां पर भी आपको मिल जाएगा। अब आने वाला जो समय है, ये समय आप सभी को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ आगाह करता है। अब धीरे धीरे नेचर इज गोइंग टू कंट्रोल द वर्ल्ड और द यूनिवर्स।
जी हाँ, अब नेचर के हाथ में सारी चीजें जाने वाली हैं और कोरोना या फिर जो पैनिक, जो एक परेशानी है, वो धीरे धीरे डाउन ट्रेंड पर आने वाली है। देखिए, साइक्लोन हर साल आता है या ऑलमोस्ट 2 साल में तो एक बार आ ही जाएगा। भूकंप के झटके हर साल देखने को मिलते हैं, बारिश, बाढ़, ये सारी चीजें ऐसी है जो कि हमें हर साल देखने को मिलती हैं। विंटर भी एवरी ईयर हमें देखने को मिलता है, बट द इंपैक्ट ऑफ इवेंट इज मोर हायर दिस ईयर। यहां पर आप देखेंगे तो सर्दी ने शुरुआत कर दी और सर्दी ने बता दी कि इस बार मैं बहुत ज्यादा कड़ाके की पड़ने वाली हूं, और वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से और भी जो इंपैक्ट होने वाले हैं ये भी काफी ज्यादा भीषण, काफी ज्यादा भयंकर हो सकते हैं, या फिर उसमें इंपैक्ट का लेवल जो है वो प्रीवियस सालों से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, इसके चांसेस यहां पर बनते हैं। तो आप सभी को उसमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कौन सा इवेंट कब घटेगा वो सारी चीजें मैं आपको पहले से अपडेट कर दूंगा, ताकि आप सभी को ध्यान रहे एंड आप सभी उसको होते हुए भी देख पाएं। जो कैलकुलेशंस आती है मैं उसी के आधार पर बताने की कोशिश करता हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी उसको नेगेटिव लेने की कोशिश नहीं करेंगे। भारत की कुंडली को देखा जाए तो भारत की कुंडली के लिए अभी जो आने वाला समय है उसमें भारत को थोड़ा सा ध्यान रखना है, राजनीति की तरफ, पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। यूपी के इलेक्शन में काफी कुछ बदलाव होता हुआ नजर आ जाएगा। अभी कुछ ही दिनों में यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं और उसमें बहुत सारी चीजें उथल पुथल की तरफ दिखने वाली हैं। सवाल मेरे पास काफी लोगों ने पूछा भी है कि बीजेपी और दूसरी पार्टी में से किसका नंबर आने वाला है। इसका जवाब भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूं और आपके सामने और रखूंगा क्लियर जवाब थोड़े दिनों में, तो उसमें आपको और भी ज्यादा चीजें पता चल जाएंगी। द थिंग इज कि अभी जो है वो क्लाइमेक्स यहां पर काफी ज्यादा चेंज हो सकता है, काफी ज्यादा यहां पर सरप्राइजिंग चीजें सामने आ सकती हैं। तो दिख कुछ और रहा है और होगा कुछ और, कुछ इसी तरह की चीजें अभी आने वाले समय में, आने वाले 3 से 4 महीनों में घटने वाली है। आप सभी को इन 3 से 4 महीनों में अपने आप को पूरी तरह से सेफ्टी के साथ रखना है। राशियों का वीडियो मैंने बना के आप सभी को बता दिया है कि किस राशि को कोरोना से या फिर बीमारियों से बचने की जरूरत है, वो मैंने बहुत क्लियर शब्दों में वहां पर बता दिया है। एंड आप सभी उसको प्रैक्टिकल होते हुए देख भी रहे हैं कि वाकई में वही राशियों को ज्यादा परेशानी भी होते हुए दिखाई दे रही है। अगर वो भी वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत आई बटन पर क्लिक करिए ऊपर और उस वीडियो को भी जाके जल्दी से देख लीजिए, वो भी आपको जल्दी से मिल जाएगा। यहां पर सूर्य प्रबल है, इसलिए सूर्य आराधना बहुत जरूरी है अभी के समय में। जितनी आप सूर्य की आराधना करेंगे उतना ही आप सभी के लिए फायदा होता जाएगा, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी। एंड यहां पर ये जो समय है ये आपको अपने आप को प्रिपेयर करने का समय है, अपने आप को रिलैक्स करने का समय है और इस क्राइसिस, इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आने का समय है। यहां पर ग्रह हमारी मदद कर रहे हैं। आने वाला 30 दिन, 1 महीना, 15 जनवरी से 15 फरवरी तक के बीच का जो समय है ये आप सभी के लिए पॉजिटिव समय है। ये 1 महीना आप सभी के लिए काफी ज्यादा मददगार रहेगा। जब तक सूर्य जो है मकर राशि में गोचर करेंगे तब तक आप सभी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आम आदमी के लिए ये समय अपनी एनर्जी को री एनर्जाइज करने का समय है, अपने आप को स्टैब्लिश करने का समय है और एक लेवल पे वापस खड़ा करने का समय है। यहां पर आप सभी का दिमाग संतुलित रहेगा, शरीर संतुलित रहेगा, मन संतुलित रहेगा। तो जब तीनों चीजें संतुलित रहेंगी तो जो भी विचार करेंगे, जो भी चीज सोचेंगे उसके अच्छे होने के चांसेस यहां पर ज्यादा जाते हैं। शनि परेशान नहीं करेगा, शनि होने जा रहा है अस्त, इसलिए शनि के प्रभाव में कमी आएगी। शुक्र यहां पर अच्छा प्रभाव देने वाला है, बुध यहां पर अच्छा प्रभाव देने वाला है और मंगल देव यहां पर अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो आने वाले 1 से 1.5 महीने का जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। खासकर 15 जनवरी जो अभी आज है और 15 फरवरी तक के बीच का जो समय है ये हम सभी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समय होने वाला है। इन 30 दिनों का पूरा फायदा उठाइए और अपने दिनों को अच्छा करिए, आप सभी के लिए काफी ज्यादा अच्छी चीजें रहेंगी। इन्हीं 30 दिनों में देश और दुनिया में पॉलिटिक्स को लेके और देश की सीमाओं को लेके परेशानियां हो सकती हैं। देखते हैं कि क्या किस तरह से चीजें रहेंगी और बाकी आने वाली वीडियोस में आपको और डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से चीजें होती हुई आपको नजर आएंगी। उम्मीद करूंगा कि ये समय आप अच्छे से एंजॉय करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।